जब भी हम ओंकार नाद करते हैं तो सांसों को पकड़ के रखते हैं, ब्रेथ होल्डिंग। जब ब्रेथ होल्डिंग 20 से 30 सेकंड हो जाता है, इससे पता चलता है कि आपकी फेफड़े और हार्ट एंड लंग्स आर वर्किंग प्रॉपरली। तो हमारे जो जितने सारे व्यवस्थाएं हैं, ये सब अपनी आयु को बढ़ाने के लिए, आयु घटाने की व्यवस्था आजकल की है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने जितनी व्यवस्था की है, चाहे वो सहस्त्र नाम की जाप हो, ओंकार का नाद हो, व्यायाम हो, योग हो, खाने पीने का जो ज्ञान हो, संबंध रखने का ज्ञान, धर्म, पाप पुण्य का जो भी सब, ये सब आयु बढ़ाने के लिए हम अपनी जो कहते हैं छिछोरेपन से अपने आयु को घटाते हैं। आयु हम खुद को देते हैं। जैसे कोई भी प्राइज आपको दिया जाता है, सबसे बड़ी प्राइज होता है आयु, और ये खुद को दिया जाता है। कोई आपको आयु नहीं दे सकते हैं, आप आपको ही आयु दे सकते हो। आयु वर्धन खुद होते हैं। इसलिए ये जो आयु वर्धक ज्ञान है, इससे थोड़ा साथ रहना, चाहे करो ना करो, जानने से कभी कभी करने की इच्छा रहती है। जैसे एक ओमकार नाद, ब्रेथ होल्डिंग फॉर 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स। ब्रेथ होल्डिंग से सिर्फ जीवन में उसका लाभ नहीं, आयु तो बढ़ता है, मृत्यु के समय में भी ये राह रखने की जो अभ्यास है, ये काम में आता है। बहुत जो राह रख सकते हैं, मृत्यु भी समय लेता है, राह रखने से आहिस्ता शरीर से जीवन छूटता है। तो वो समय अभी से अगर आप इसको समझोगे, इस राह के बारे में जानोगे, इस नाद के बारे में जानोगे, ब्रेथ होल्डिंग विल आल्सो हेल्प यू टू मेक मृत्यु इजी, सहजता, सहज मरण, सहज मृत्यु। तो सुनते हैं आज फिर वैशाली जी से। हरिओम अर्पिता, हरिओम सब प्रेमियों को। श्लोक नंबर 43 पढ़ते हैं, अर्जुन विषाद योग का। हरिओम प्यार। अर्जुन बोल रहे, दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हरिओम। हमारे इस सनातन देश में, चिंतन में, जैसे मेंडेलियन, आपने जिन्होंने बॉटनी जूलॉजी पढ़ा है, मेंडेलियन थ्योरी, तो जैसे मानो एक विज्ञान के माध्यम से हमारे समाज को गढ़ा गया कि इसके साथ संबंध रहने से इसके इस पीढ़ी में इस बच्चे जन्म होंगे। आप एक मेंडेलियन थ्योरी है, जिन्होंने 1700-1800 साल में ये पी पॉड मतलब मटर, जो पी कहते हैं, सिंपल पी के ऊपर उन्होंने
उसे क्रॉसिंग करके उसकी उपज को कैसे जाना कि एक बड़ा पेड़ और छोटा पेड़ की क्रॉसिंग से कितने बड़े पेड़ होते हैं, कितने छोटे पेड़ होते हैं, एक रेशियो होता है। तो हमारा सनातन जो समाज था, अभी नहीं है, उसमें उस बारीकी से बच्चों को पैदा किया जाता। इसीलिए हमारे देश में शादी को इतना मान्यता दिया गया है। शादी दो जन की नहीं होती है, दो कुल की होती है। अभी हमें ये लगता है इस शादी सिर्फ दो जन का कथा है, नहीं है। तो कुल की हर लक्षण को देखते हुए और एक कुल की हर लक्षण को देखते हुए हमारे इतने ज्ञान है कि अगले नस्ल, अगले पीढ़ी को कैसे तैयार किया जाए, किसके किसके साथ बंधन होने से, शारीरिक संबंध और मानसिक संबंध होने से कैसे वातावरण बनेगा जिसमें एक पौधा या बच्चा उसमें आए और अपना सामाजिक धर्म निभाए। इतने वर्षों की मेहनत, इतने वर्षों की जो कहते हैं लगन से हमें मिला था कुछ, और अपनी अज्ञान से हम उसे खो रहे। कोई बात नहीं, इट्स ऑल न्यू नॉट। फिर भी जानने की तो ये सबको जरूरी है कि शादी ब्याह, बच्चे, बड़े, उसके पीछे बहुत ज्ञान चाहिए। शारीरिक संबंध से बच्चे पैदा होना और कुल के संबंध से बच्चे पैदा होने में बहुत फर्क होता है। शरीर मिलता है पिता माता से, लेकिन मन मिलता है, एक बच्चे का मन कहाँ से आता है? कुटुंब से, रिलेशन से। इसीलिए कोई भी लड़की को कहा जाता है दुहिता, दो कुल की हिता। ये सब आजकल लगता है कि ये सब जैसे बहुत बड़े बड़े ज्ञान है। अर्जुन जिस समय की है, उस समय ये जो ज्ञान, ये जो जो जिसको हम मैथमेटिक्स कह सकते हैं, दैट वाज टर्म्ड एज कास्टिज्म। वर्ण जन्म से नहीं होता है, सोच से होता है। आपको युद्ध पर जाना है, आपको अच्छा लगता है, आप शारीरिक और मानसिक स्तर में अपने देश को, अपने राज्य को, उसके ऊपर निछावर होते हो, आप क्षत्रिय हो। तो वर्ण जो होता है वो सोच से बनता है, वो जन्म से नहीं था, आपकी पढ़ाई से बनता है। किसमें इंटरेस्टेड? ये वर्ण, दिस वाज कास्टिज्म। मनुस्मृति में कभी भी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा ये नहीं लिखा गया है। सोच से बनता है, उसकी चाहत से बनता है, उसकी सिद्धि से बनता है कास्ट, जाति। कितने बारीकी से ये सब उस समय बढ़िया से हुआ था। बहुत सारे लोगों के ज्ञान के ऊपर हमारा भारत बना हुआ है, हम आए इस वजह से। इसको आप देखो, बहुत सारे बड़े बड़े राज्य होंगे, देश होंगे, इसके बारे में वो जानते नहीं। जिन्होंने जिनकी पूर्वज ने
इतना ज्ञान जिनके पास नहीं था, पशु समान रहते थे, उस समय हम ऐसे सोच में अपने समाज को गढ़ रहे थे। जहां सब मांसाहारी थे, भारत में शाकाहारी होने की प्रयास हुआ है। ये तो सोच ही तो है ना। तो इस समाज को वर्ण संकर से युद्ध के द्वारा, क्योंकि युद्ध के बाद बहुत सारे बदलाव आते हैं। जब पति नहीं रहता है, पुत्र नहीं रहता है, भाई नहीं रहता है घर में, तो एक स्त्री की कोई मान्यता नहीं है। उसको जीवन धारण करने के लिए अगर किसी की सहारा चाहिए होता है, तो वो सोच विचार के बिना उसको समाज में अपने जीवन के लिए ये सब धारण करना पड़ता है युद्ध के बाद। तो उससे पैदा हुए बच्चे कभी कॉन्फिडेंट नहीं होते। रखेल और स्त्री के बीच में जो व्यवधान है, वही उसी के बारे में बात किया जा रहा। तो अर्जुन की सोच उस समय की सामाजिक भाव को प्रतिफलन करता है, और कितने निष्ठा से हमारे सनातन राज्य में, सनातन भूमि में इसका व्यवहार होता था कि एक राजा युद्ध के वक्त युद्ध के परिणाम के बारे में यही सबसे बड़ा परिणाम बताया कि धर्म संकट तो जो होता होता, लेकिन जो हाइब्रिड होगा, वर्ण संकट, इसके बारे में एक सोच। किस युग में कैसा सोच। द्वापर में वर्ण शंकर की सोच, कली में सबसे बड़ी सोच है मैं की। तो जो अर्जुन बताए हैं, जिस जिस जमाने से सामाजिक संतुलन को हमारे पूर्वज बड़े ढंग से ग्रामेटिकली, ग्रामर की तरह सजाए थे, वो ग्रामर जब नष्ट हो जाएगा तो लैंग्वेज कैसे रहे। लैंग्वेज भी लुप्त हो जाए। जिस लैंग्वेज का ग्रामर नहीं है, वो लैंग्वेज आहिस्ता आहिस्ता खो जाता है काल चक्र। तो हे कृष्ण, ये धर्म रक्षा, ये युद्ध, ये भाई भाई का आचरण, विवाद, इससे बहुत सारे नष्ट होने का मुझे संवाद मिलता है, और इसीलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहती। He has a valid point। तो फिर सुनेंगे कृष्ण कैसे इस पॉइंट्स को नलिफाई करते हैं, शून्य करते हैं, और कैसे
अर्जुन को युद्ध करने के लिए मनोबल, उत्साह और दम्भ, ऐसे सोच से कैसे वो अर्जुन को निकालते। फिर आगे पढ़ेंगे। कितना चलेगा? Will this do? हाँ मामा चलेगा। कभी पढ़ना कि सनातन जो सत्ता, एक सिविलाइजेशन, एक समाज, वो शरीर का समाज नहीं, वो सोच का समाज। जो वो सोच को मानते हैं वो सनातनी है। सनातन सभ्यता का वो एक सभ्यता है। इट इज अ सिविलाइजेशन लाइक मोहनजोदारो। उस सभ्यता की एक शब्द है हिंदू। सिंधु के पास रहने वाले हिंदू। सनातन सभ्यता का एक शब्द है, 1000 शब्द है सनातन सभ्यता का। और इस हिंदू का मतलब होता है न मन्यति हीनम च हिंदू। जो किसी को हीन न माने वही सिर्फ हिंदू हो सकता है। ये सनातनी सोच। सनातन सोच सबको, सारा ब्रह्मांड को, चर अचर को, सबको अपना मानकर ये सोच बनाया गया। जो ईश्वर को सब जगह अनुभव करते हैं वो किसी को हीन नहीं मान सकते हैं। सब ईश्वर का अंश, वो सनातनी सोच। इस सोच की वजह से भी हम अपने शत्रु को भी ईश्वर मानते हैं। ऐसे सोच में जब एक सनातनी शत्रु को ईश्वर मानता है और एक शत्रु सनातनी को शत्रु मानता है, तो ये ईश्वर और शत्रु के भेद में, बीच में ये क्लेश के कारण इतने सारे लोग मारे गए। एक सनातनी सबको अपना ईश्वर मानता है, लेकिन सब सनातनी नहीं। तो अच्छाई या ट्रांसपेरेंसी और ये जो मुक्त भाव आपको बचा नहीं सकते। तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें खाद मिलता गया, युग बनता गया, सत्य से लेकर कली तक। जितना खाद मिला इस सुंदर विचार में, उतना युग बनता है। देखते हैं अपने जीवन में और कितना खाद, जब हम सबको ईश्वर मानते हैं, देखते हैं इस विश्वास से हमें कितना कष्ट हो सकता है। जितना कष्ट हो सकता है हम झेलेंगे, नहीं झेलेंगे, ये खुद की लड़ाई है। ये अपना धर्म युद्ध है। और इसका एहसास हम लेके फिर चलेंगे। हमने सबको ईश्वर माना, लेकिन हमारी इस सोच की वजह से हमें बार बार मरना।
देखते हैं क्या इतना चलेगा। हाँ अर्पिता। शब्द नहीं इतने चढ़ो। हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया। नहीं वो अच्छा लगा ग्रामर, जो भाषा का ग्रामर नहीं है वो टिक नहीं सकता है। जिस सोच का कोई धर्म है, वो भी टिक नहीं सकेगा। कि अच्छाई बुराई में आप कितना अच्छा बन सकते हो ये आपके ऊपर नहीं है, आपकी चारों तरफ की लोगों के ऊपर निर्भर करता है आप कितना अच्छा बन सकते हो। क्योंकि जूझना तो पड़ता है लोगों से। उसी से तो खाद मिलता है, अच्छाई गलता है। तो चारों तरफ की लोग जब जैसे होते हैं आप वैसे हो ही जाते। कितना लड़ोगे, किसके साथ लड़ोगे। आलू प्याज को देख लो, रिक्शा वाले को देख लो, घर के ड्राइवर को देख लो, घर में जो है उनको देख लो, उनका सोच को देख लो। उनके साथ जूझते जूझते आपके अंदर का खाद आ ही जाएगा, आप उस युग में ही चले जाओगे। तो अगर ईश्वर से कुछ मांगना तो अपने चारों तरफ लोगों के लिए मांग लेना, ताकि आप आपकी सच्चाई में, आपकी सत्यता में, आपकी अच्छाई में आपको रहने के लिए मौका मिले। सोच के देखिए। अर्पिता दीदी, अभी आप जो बोले ना, मन से परिवार बनता है, वो जो दो चिड़ियों का स्टोरी है ना दीदी, जैसे कि बताते एक ऋषि के आश्रम में पल रहा था और दूसरा वो बुचर शॉप में पल रहा था। दोनों एक ही माँ के बच्चे थे पर दोनों का विचार अलग अलग हो गया। ऐसे ही यहाँ पे आने के बाद ना, सत्संग में आने के बाद आंटी और आप मिले तो हमारा भी विचार पल पल बदल रहा है। वी आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। थैंक तो यू आज आंटी। की बेटरमेंट अपने लिए नहीं है, आपकी चारों तरफों के लिए जितना आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, खुद के लिए जरूरी नहीं है। आपकी रिलेटिव फील्ड के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए। सबके मंगल होने से आपके मंगल होता है। ये विचार नहीं है, ये सत्य है, ये धर्म। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू मामा। हरि ओम।